मातरम पितरम तस्मात् यत्र सर्वत्र पूज्यते। जिस घर में माता पिता की सेवा होती है उसी घर को आप लोग चाहे स्वर्ग मान लीजिए, चाहे बहुत अच्छा घर मान लीजिए। और हमारा और आपका दायित्व है कि हम लोग मानव सेवा करें। मरने के बाद हम लोग ज़्यादा सेवा करते हैं, जिंदा पे नहीं करते इतनी। मरने के बाद हम लोग बहुत सेवा करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा आज इस गदनपुर में जब मैं आया और मैंने देखा कि पापा जी पे सिर्फ 5 कपड़े डाले गए हैं। आप लोगों का वास्तव में सराहनीय कार्य है, क्योंकि हम कहीं कहीं जाते हैं तो हमने 100 कपड़े डलते हुए देखे। और वो 100 कपड़े जो डाले जाते हैं वो फिर यहीं पर इस चिता में जलाए जाते हैं। आज हमने देखा कि हमारे समाज के बहुत लोग यहाँ रिश्तेदार आए जो फूल लेकर के आए थे। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और जो कपड़े लेके आए थे उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अपना अपना सम्मान करने का तरीका दोनों लोगों का अपने हिसाब से सही था। लेकिन हम निवेदन एक आप लोगों से ज़रूर करेंगे कि आप लोग कहीं भी जाइएगा तो सिर्फ फूल लेके जाइए, क्योंकि कपड़े जो होते हैं वो मरघटों में ज़्यादातर जला दिए जाते हैं। तो एक तो आप लोगों को ये जिम्मेदारी देते हैं, निवेदन के साथ जिम्मेदारी दे रहे हैं। कोई हमारा कोई फोर्स नहीं कर सकते हैं हम आप लोगों से कि आपको करना ही मानना है हमारी बात को। तो मैं जो कपड़े पे प्रतिबंध लगाता हूँ, क्या मेरी समझ से ये सही है? अगर ये सही है तो आप लोग कहीं भी जाइएगा, मेहरबानी करके 20 रुपए के फूल ले जाइए, ज़्यादा नहीं। मैं भी फूल लेके आया, और भी हमारे जितने साथीगढ़ थे बहुत लोग रिश्तेदार भी फूल लेके आए, क्योंकि ये कपड़े डालने वाली जो प्रथा है ये सिर्फ हमारे समाज में कुछ ज़्यादा है। तो एक तो निवेदन हमारा आप लोगों से ये हो गया, और दूसरा निवेदन हम आप लोगों से ये और करेंगे कि कहीं पर भी जाएं, आप ऐसे कार्यक्रमों में कहीं पर भी जाएं। हम लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? इनको शांत करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, न कभी कोई शांत कर सकता है। ये तो दुनिया से पता नहीं है कहाँ चले गए। हम लोग इसलिए इकट्ठे होते हैं कि उस परिवार को सांत्वना देने के लिए। परिवार में लोग चीखते चिल्लाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब लोग इकट्ठे होकर के उनको समझाते बुझाते हैं। क्योंकि दुख तो अगर आपके घर में कोई ये पक्षी या जानवर पला हो, अगर वो भी चला जाए तो कष्ट तो उसका भी होता है। बुद्ध ने कहा है कष्ट क्या है? दुनिया में वास्तव में दुख है, और दुख का कोई कारण है, उसका निवारण है। निवारण करता कोई और नहीं, आप ही हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है बुद्ध ने। कोई आपका दुख आपको ही काटना है, जैसे भी काट सकें आप काट लीजिए। कोई भगवान नहीं आपका दुख काटने के लिए आएगा। दुख है, दुख तो रहेगा, कारण है हम ही लोग हैं, कोई ना कोई कारण है। तो ऐसे करके कुछ बातें ऐसी होती हैं, शायद आप लोग यहाँ इनके फौजी साहब के पिताजी के दाह संस्कार में देखेंगे कुछ नई बातें दिखाई देंगी आपको। हम ये चाहते हैं आप लकीर के फकीर न बने। परिस्थितियाँ जैसे जैसे बदलती है, समय जैसे बदलता है, उस हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए कि नहीं। पहले हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज पढ़ रहे लिख रहे हैं, सब लोग नौकरी कर रहे हैं, पहले नहीं था हम लोगों को। तो बदलते रहना चाहिए अपने आप को, बदलते रहोगे। जैसे अब आप लोगों का मोबाइल है, अगर इसको अपडेट करते रहेंगे तो ये अच्छा काम करेगा। अगर इसको अपडेट नहीं करेंगे तो ये बैठ जाएगा, काम नहीं करेगा। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। मैंने आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, सब लोगों को। कपड़े की बात होने के बाद में मैं आप लोगों से एक निवेदन और करूँगा। मैंने देखा है कि शांति पाठ होता है, उसके बाद में कई जगह मैं गया हूँ। शांति पाठ के दिन क्या होता है कि हमारे लोग एक तरफ हलवाई लगवा देते हैं। मैं आप लोगों से निर्णय करा लेता हूं, मैं खुद कुछ नहीं निर्णय देता। एक तरफ हलवाई लगा देते हैं, दूसरी तरफ शांति पाठ होता है, ठीक है ना। शांति पाठ का टाइम 12 बजे रखा जाता है। क्या आप लोग खा के नहीं आ सकते हैं घर से? आ सकते हैं ना। क्या जाके नहीं खा सकते हैं? लेकिन मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी जो समाज है वो बिल्कुल चुप रहता है। बाबा साहब ने ये कहा, समस्या इस बात की नहीं है कि हमारा समाज शिक्षित नहीं है। समस्या इस बात की है कि जो भी शिक्षित है वो समाज को जागरूक नहीं करता। समस्या ये है।